इस चैनल पर मैंने NISM सीरीज 8 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए। हो सकता है कि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो, कुछ हो सकते हैं बहुत बेसिक लेवल के हों, लेकिन आज जो मैं सीरीज शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, वो बिल्कुल बेसिक लेवल से शेयर करने जा रहा हूँ। जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जो स्टॉक मार्केट को जरा भी नहीं समझते हैं, जिनको कुछ भी समझ नहीं आता कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, उस लेवल से मैं आज आपको स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप चाहें तो और भी वीडियोस मेरे देख सकते हैं, जिसपे मैंने NISM सर्टिफिकेशन की डिटेल दी है, NISM सर्टिफिकेशन के बारे में बताया है, कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, जॉब्स कैसी मिलेंगी, इसके बारे में मैंने शेयर किया है, कौन कौन से जॉब मिलते हैं इसके बारे में भी शेयर किया है। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। सारे वीडियोस के लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कि इस मॉड्यूल में मैं शेयर क्या करूंगा और आपको बताऊंगा क्या। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों है, क्या है और कैसे है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया में। फिर इंडाइसेस की बात करेंगे, निफ्टी सेंसेक्स मेजरली ये दो इंडेक्स हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंडाइसेस हैं, तो इंडाइसेस को डिटेल में चर्चा करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन की चर्चा करेंगे, हम कैसे समझेंगे कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेहतर है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। आप, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे नाम पहले भी सुने होंगे, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है। हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, हर कोई स्टॉक मार्केट में आता है और पैसा कमाना चाहता है। तो हम बात करेंगे कि मेथड्स, कैसे हम स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रोकर्स को लेकर भी बहुत सारे लोग दुविधा में रहते हैं, कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करें, अलग अलग तरीके के ब्रोकर कौन कौन से होते हैं, क्या सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें। तो इसकी भी चर्चा करेंगे इसी सीरीज के दौरान। डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं। कई लोगों को यही तक मालूम नहीं है कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दो तरीके के अकाउंट होते हैं। कई लोग केवल इतना समझते हैं कि डीमेट अकाउंट ही केवल होता है। तो इसकी भी बात करेंगे कि डीमेट और ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है। इसके बाद बात आएगी टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस की, कि अलग अलग तरीके के एसेट क्लासेस कौन कौन से होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन एक थ्योरेटिकल वे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या एसेट क्लासेस हैं डिफरेंट तरीके के, इसकी चर्चा करें। आखिर में बात करेंगे सेगमेंट्स ऑफ मार्केट की, कि हमारा जो मार्केट है वो कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान क्यों होता है। बहुत सारे लोग इसे गैम्बलिंग समझते हैं, इसकी भी बात करेंगे, क्या ये सचमुच गैम्बलिंग है। कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे, जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उस वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। तो डूज और डोंट्स की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पूरी सीरीज जो मैं करने जा रहा हूँ, ये आपके लिए एक बेहतर सीरीज होगी, आपके लिए लर्निंग कर्व होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ ना कुछ गेन करके ही जाएंगे। इससे कुछ नुकसान आपका होने वाला नहीं है। तो सबसे पहली चीज आती है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, और स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो जैसे आप अगर उदाहरण के तौर पे समझें, तो हम किस मार्केट को जानते हैं, एक आम आदमी किस तरीके के मार्केट को जानता है। तो सबसे पहली चीज जिसको हम समझते हैं, जिस मार्केट को हम जानते हैं, वो इस तरीके का मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हम लोग जाते हैं, वहां पे हम चीजें खरीदते हैं, और खरीदने के बाद हम पैसे देते हैं। जो सेलर होता है उसको हम पैसे देते हैं, जो बायर है यानी कि हम हैं अगर बायर, तो हम वहां जाके बाय करते हैं। तो इस तरीके के मार्केट से हम सब लोग वाकिफ हैं। तो जैसा ये मार्केट होता है, ठीक इसी तरीके का हमारा स्टॉक मार्केट भी है। अब अंतर क्या है हमारे स्टॉक मार्केट में, कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। अब बात आती है कोमोडिटीज की। जैसे हम कोमोडिटीज की अगर बात करें, तो गोल्ड है, सिल्वर है। इन कोमोडिटीज में क्या होता है कि आप गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, तो हम कोमोडिटीज की ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करने से मेरा मतलब बस इतना है कि जहां पे हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, जिसमें मैंने लिखा है ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, कि ऐसे स्टॉक्स जो कि पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। लिस्टेड होने का क्या मतलब है, हमारे यहाँ पे मेजर दो स्टॉक एक्सचेंजेज होते हैं,
NSE और BSE, वहां पे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। हम उन स्टॉक्स को खरीदते हैं, उन स्टॉक्स को बेचते हैं। तो ये खरीदने बेचने का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग करना। अब ये स्टॉक कैसे लिस्ट होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं शेयर करूंगा, आईपीओ की पूरी प्रोसेस। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है आईपीओ के ऊपर कि एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, आप देखेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग से मतलब ये है कि बाइंग और सेलिंग करना। किसी चीज को बाय करते हैं, किसी चीज को हम सेल करते हैं, तो ये कहलाता है ट्रेडिंग करना। और जो सिक्योरिटीज पहले से लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो अगर हम स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी के एक छोटे से पार्ट को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। स्टॉक्स का मतलब क्या है? स्टॉक से मतलब यह है कि किसी कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, कंपनी ने आपको अपना स्टॉक दिया, आपसे पैसे लिए, आप उस स्टॉक को एंजॉय करते हैं कि अगर रिटर्न मिलता है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको रिटर्न मिलता है, आपको डिविडेंड देती है कंपनियां। डिविडेंड से मेरा मतलब यह है कि कुछ एक पोर्शन मुनाफा होने पे कंपनियां अपने शेयर धारकों को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे वो ये कह देगी कि जिस किसी ने भी एक शेयर भी होल्ड किया है, उसको मैं 5 रुपए का डिविडेंड दूंगा, तो यानी कि आपको 5 रुपए का डिविडेंड इनकम आएगा। तो ये बेसिक है बिल्कुल। तो यहाँ पे ट्रेडिंग से मेरा मतलब है कि ट्रेडिंग से मतलब है कि आप शेयर्स को खरीद रहे हैं, शेयर्स को बेच रहे हैं, और खरीदेंगे और बेचेंगे कहाँ पे? तो हम खरीदेंगे और बेचेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। आगे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो अभी जो मैंने बात की, वो सबसे पहले बात की कि हमारा मार्केट जो है वो इस तरीके के मार्केट से हम अवेयर हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट से मेरा मतलब है कि जहाँ पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे हम स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, स्टॉक्स को बेच सकते हैं। अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है। तो एग्जिस्टेंस स्टॉक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, किसी भी कंपनी को चाहिए होता है पैसा। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसी भी कंपनी को चाहिए होता है पैसा। तो अगर उसको पैसा चाहिए तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? अपनी जेब से पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, अपनी कंपनी बनाएगा और कंपनी को ग्रो करेगा। इसके बाद जो दूसरा सोर्स होता है उसके पास में, वो होती है बैंक। वो बैंक में जाता है, बैंक से लोन लेता है इंटरेस्ट पे, वो इंटरेस्ट पे करता है लोन को, अपने कंपनी को ग्रो करता है। और भी हो सकता है कि अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, उन इन्वेस्टर से वो पैसे लेता है, और इन्वेस्टर से पैसे लेने के बाद अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और फिर उसको ग्रो करता है। तो ये मेजर पोर्शन है जहां से कोई भी अपनी कंपनी को स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है। अब बात आती है कि हम जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको ये भी तो समझना पड़ेगा हमें कि हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कर्ज कम हो। अगर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके रखा हुआ है, इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ रहा है बैंक को, तो ये भी हो सकता है कि जितना उसने अपने ग्रोथ के लिए लगाया है, उसको इंटरेस्ट ही प्रॉफिट होता है, वो इंटरेस्ट में ही पूरा उसका चला जाता है। तो कई बार कंपनियों को ग्रो करने के लिए और भी पैसा चाहिए होता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट पे आके लिस्ट कराने की कोशिश करती हैं। वो अपना आईपीओ लेके आती हैं। आईपीओ से मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी वो पब्लिक को बोलती है कि आप आइए मेरी कंपनी में हिस्सेदार बनिए, आप मेरी कंपनी का स्टॉक ले लीजिए और आप मुझे पैसा दे दीजिए। इसको हम कहते हैं आईपीओ का प्रोसेस। तो आईपीओ का प्रोसेस जो होता है, वो किसी भी कंपनी का पहली बार जब वो स्टॉक मार्केट में आता है, तो वो आईपीओ के माध्यम से ही पहली बार स्टॉक मार्केट में आता है। और भी तरीके हैं पैसे रेज करने के बिना आईपीओ लाए हुए भी, लेकिन अभी के लिए बेसिक लेवल पे इतना समझना मोर देन एनफ है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी सबसे पहले आती है और बोलती है कि आप मेरी कंपनी में हिस्सा ले लीजिए और आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो इस तरीके से वो अपना पैसा रेज करती है, मार्केट से पैसा रेज करती है। अब इस तरीके में बेनिफिट क्या है कंपनी को, कि कंपनी को किसी तरीके का कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर आपकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर आपकी कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, अगर आपके ऑनर का रेपुटेशन अच्छा है, तो निश्चित तौर पे कंपनियों को पैसा मिलता है। आईपीओ में बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होता है आईपीओ, उनको पैसा मिलता है और फिर वो अपने ग्रोथ के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी। तो मेजर जो पोर्शन है स्टॉक मार्केट का, वो
यही है कि स्टॉक मार्केट अगर नहीं रहेगा तो कंपनियों को ग्रो करना पॉसिबल नहीं होगा, पैसा जुटाना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा नहीं तो फिर कंपनियों को और भी परेशानी आएगी, और अगर कंपनियों को परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो जॉब क्रिएशन पॉसिबल नहीं है, तो अगर जॉब क्रिएशन पॉसिबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हर चीज क्या हो गई कि एक लिंक जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि क्या इकोनॉमी दर्शाता है स्टॉक मार्केट को, तो ये एक थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक मार्केट में और इकोनॉमी में को रिलेशन देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि कई बार मार्केट्स जो होते हैं वो निगेटिव सेंटिमेंट्स में भी ऊपर की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट जो होता है वो फॉरवर्ड नेचर का होता है। फॉरवर्ड नेचर से मेरा मतलब ये है कि मार्केट आगे की सोचता है, आगे क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सेंटिमेंट्स है, कोई ऐसी चीज है जो कि निगेटिव इम्पैक्ट कर रही है, जैसे रीसेंट एग्जांपल हम लें कोरोना का, तो कोरोना एक निगेटिव इम्पैक्ट था स्टॉक मार्केट के ऊपर। अभी स्टॉक मार्केट में करेक्शन भी आया, लॉकडाउन लगा, स्टॉक मार्केट में करेक्शन भी आया, लेकिन करेक्शन आने के बाद अगले एक साल में मार्केट जो है वो डबल हो गया। 7,500 का मार्केट जो है वो 15,000 16,000 के करीब पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? जबकि कोरोना कंटिन्यूड था। पहले लॉकडाउन के बाद सेकेंड लॉकडाउन हुआ, फिर पार्शियल लॉकडाउन चलते रहे, कहीं कहीं पे पार्शियल लॉकडाउन रहा। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा रिवाइव नहीं कर गई इन एक सालों में, लेकिन मार्केट जो है वो रिवाइव कर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट्स जो होते हैं वो भविष्य को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आगे चल के मार्केट में क्या होने वाला है, आगे चल के इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करने वाली है, आगे चल के क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो सकता है। तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो कई बार इकोनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही है तब भी आपको स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो लेकिन स्टॉक मार्केट स्टेबल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी। जब ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर मार्केट में उस तरीके का बूम आना पॉसिबल नहीं होगा। फिर कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए होगा। अगर ट्रिगर नहीं मिलेगा तो मार्केट क्या होगा? करेक्ट होगा। वो चाहेगा कि मैं करेक्ट हो जाऊं, थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, ताकि भविष्य में जो ग्रोथ इंडस्ट्री के नहीं होने वाले हैं, कंपनियों के ग्रोथ नहीं होने वाले हैं, तो उसको मैं पहले ही अपना करेक्ट होके अपने लेवल पे आ जाऊं, ताकि वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई ना रहे। लेकिन कई बार वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई भी होते हैं, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लो भी होते हैं, और ये एक डिफरेंट टॉपिक होगा। तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं को रिलेटेड है, लेकिन आपको कई बार देखने को ऐसा मिलेगा कि मार्केट में कि कई बार इकोनॉमी के ऊपर मार्केट 100% डिपेंडेंट नहीं है। तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, इसका अपने को ध्यान रखना। इसके बाद बात आती है स्टॉक एक्सचेंज की, कि हमारे यहाँ पे मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में सबसे पहले कंपनी जो आती है वो अपना आईपीओ लेके आती है। आईपीओ लाने के बाद में वही स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। उसके बाद हम उसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो पहला जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है हमारा एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और चौथा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जहाँ पे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं, कई म्यूचुअल फंड्स जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। अभी हमने उतना डीप में नहीं जाना क्योंकि मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसा समझें कि जो स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वही स्टॉक आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड मिलेगा। आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एमसीएक्स का मतलब ये है कि जहाँ पे कोमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। कोमोडिटीज से मेरा मतलब क्या है? बुलियन, गोल्ड, सिल्वर। बुलियन से मतलब है गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, ये सब हो गए आपके बेस मेटल हो गए। इसके बाद क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जो हो गए ये हो गए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के पार्ट। यहाँ पे ट्रेडिंग, इन सब चीजों की ट्रेडिंग जो है वहां पे होती है। एनसीडीएक्स एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे कोमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, लेकिन एग्री कोमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, जैसे सोयाबीन, जीरा, धनिया, इन सब की ट्रेडिंग जो है वो नेशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज पे होती है। इसके अलावा भी और भी एक्सचेंजेस हैं, रीजनल एक्सचेंजेस भी होते हैं, लेकिन ये मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं जो कि इंडिया में पॉपुलर हैं। अब बात आती है स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस। तो स्टॉक मार्केट का इंडाइसेस कौन कौन सा है?
स्टॉक मार्केट के जो इंडाइसेस हैं वो हैं निफ्टी और सेंसेक्स। आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा, निफ्टी और सेंसेक्स। तो निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और सेंसेक्स जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ये आपको ध्यान रखना है, और सेंसेक्स जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। अब पुराना कौन सा है, तो पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एनएसई बाद में स्टेब्लिश हुआ है। तो पहले जो हमारे यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ वो है बीएसई और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एशिया का है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है और एनएसई का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। निफ्टी का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं करूंगा। अभी बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये एक आम लोग, एक आम जनता ये समझते हैं कि अगर किसी स्टॉक का भाव 100 रुपए है तो वो कंपनी छोटी है, अगर किसी स्टॉक का भाव 50,000 है तो वो कंपनी बड़ी है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, बहुत मतलब जिनको बेसिक बिल्कुल भी नहीं मालूम है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और हो सकता है कि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा ही हो क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बताता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी कंपनी छोटी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे स्टॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे निकाला जाता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का एक तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस कंपनी के, उसको आप उस शेयर की कीमत से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस कंपनी के, उसको आप जो उस शेयर के करंट मार्केट प्राइस है, उस शेयर का जो करंट कीमत है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यू आपको निकल के आएगी उसको हम कहते हैं कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, जैसा मैंने आपको बताया, 3 पार्ट में स्टॉक्स डिवाइडेड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ही ये विभाजन किया गया था, लेकिन बाद में इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे रैंकिंग बनाई गई। रैंकिंग से मेरा मतलब ये है कि जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 6,000 से 7,000 कंपनियां लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। एनएसई पे आप बात करेंगे तो लगभग 3 से 4,000 कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड। अब इन सब का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के बाद में इनकी रैंकिंग सेट की जाएगी। पहले रैंक पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है। टॉप के जो 100 होंगे, टॉप के जो 100 होंगे, टॉप के जो 100 हैं, इनको हम कहते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग लार्ज कैप। यानी टॉप 100 शेयर्स जो है, इसको हम कह देंगे कि ये लार्ज कैप स्टॉक। 101 से लेकर के 250 तक, यानी कि 101 रैंक जो है हमारा, जो हमारा 101 रैंक है, वहां से लेकर के 250 तक जो रहेगा उसको हम कहेंगे मिड कैप स्टॉक। और 250 के नीचे जितने भी स्टॉक्स हैं, 250 के नीचे जितने भी स्टॉक्स आ गए रैंकिंग के हिसाब से, उसको हम कहेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो इसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को। तो अब आपको इस चीज को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है। शेयर प्राइस को देख करके कभी भी ये नहीं कहेंगे कि स्टॉक ये बड़ी कंपनी है, ये कंपनी छोटी है। आप उदाहरण के तौर पे देख लें तो एमआरएफ और आईसीआईसीआई बैंक को जब आप कंपेयर करेंगे तो एमआरएफ का शेयर प्राइस काफी ज्यादा है, और आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर की कीमत बहुत छोटा है। लेकिन जब आप कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी आईसीआईसीआई बैंक काफी बड़ी है कंपेरेटिव टू एमआरएफ के। तो स्टॉक के शेयर प्राइस को देख करके आपको कभी भी ये जज नहीं करना है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है। हमेशा उसके मार्केट कैप को देख के जज करना है। तो इस वीडियो में मैंने ओवरव्यू दिया आपको स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू की बात की है इस वीडियो में, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। व्हाई, व्हाट, हाउ स्टॉक मार्केट। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की बात की, मेजर स्टॉक एक्सचेंज हमारे यहाँ कौन कौन से प्लेयर हैं।
इसके बाद इंडाइसेस की बात की मैंने, एनएसई और बीएसई के जो मेजर इंडाइसेस हैं उसकी बात की है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की है। तो मैंने 4 पॉइंट्स को कवर किया है, लेकिन बिल्कुल बेसिक में कवर किया है। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इंडाइसेस की चर्चा करूंगा और निफ्टी को डिटेल में समझेंगे, निफ्टी को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में क्या क्या चीजें होते हैं, निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट क्या है, निफ्टी किस तरीके से बना हुआ है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स भी बताऊंगा कि आपको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स पे जाना है, वहां पे आपको प्राइस कैसे देखना है, किस तरीके से आप प्राइस देख सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखिए, वहां भी आपको इसी तरीके की लर्निंग आपको देखने को मिलेगी।